प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का इस ई क्लास में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद में पुनः हम इस ई क्लास के माध्यम से हम रूबरू हो रहे हैं। जैसा कि एमए प्रीवियस में चतुर्थ जो प्रश्न पत्र है उसमें ये अजंत प्रकरण आपके पाठ्यक्रम में है। तो पिछली बार समास की जो सीढ़ियां मैंने करवाई थी उस समय बहुत से विद्यार्थियों की एक शिकायत हमेशा ही रही कि सर सिद्धि हमारे बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही है, परंतु ये जो सूत्र हैं ये सूत्र हमारे इतने पल्ले या हमारे समझ में नहीं आए। कारण ये रहा कि ई क्लास जो होती है उसमें इतना समय नहीं रहता है, स्थान नहीं रहता है, क्लास की बात अलग होती है और 10-15 मिनट से ज़्यादा वीडियो कोई विद्यार्थी देखता नहीं है। इसलिए छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं। तो छोटी छोटी वीडियो में इतना समय नहीं मिल पाता है कि आपको सूत्र जो है उन सूत्रों का अर्थ भी बताते हैं और आपकी जो सीढ़ियाँ हैं वो भी बताते हैं, क्योंकि थोड़ा सा एक जटिल काम था इसलिए पूरा नहीं हो पाया था। अब मैंने ये निर्णय लिया कि भले ही पाठ्यक्रम थोड़ा कम हो, परंतु यदि सूत्रों को भी यदि हम साथ में पढ़ते रहेंगे तो आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा फायदे का सौदा होगा। इसलिए मैंने सूत्रों का भी जो है ये वीडियो बनाना अब शुरू किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थी जो है आप इनको जो है आपका रजिस्टर उसके अंदर आप नोट करेंगे। ये बात अलग है कि आपकी परीक्षाएं जो हैं वो कब होंगी या एमए प्रीवियस के जो एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, परंतु ये जो अजंत पुल्लिंग प्रकरण जो है यह एक ऐसा प्रकरण है कि आपके हर एक कंपटीशन के अंदर ये काम आएगा। भले ही आप कोई सी भी परीक्षा ले लें, आप यदि बात करें हम जैसे मान लो रीट की परीक्षा की तैयारी करें, सेकंड ग्रेड की हम तैयारी करें, स्कूल व्याख्याता की हम तैयारी करें, हम नेट की तैयारी करें, तो वहाँ सारे सूत्र तो नहीं आते, फिर भी बहुत सारे सूत्र ऐसे हैं जो उस पाठ्यक्रम के अंदर जो है सम्मिलित हैं और बिना इन सूत्रों को समझे हुए हम आगे जो है नहीं बढ़ पाते हैं। तो इनको पढ़ने से पहले मैं समझता हूँ कि आपको संधियाँ जो हैं वो सारी आती ही होगी, क्योंकि वो यूजी लेवल का मामला है। बीए तक की जो कक्षाएं होती हैं वहाँ जो है संधियाँ हमारे पाठ्यक्रम के अंदर निर्धारित हैं। यदि आवश्यकता रही और आप यदि कहें तो यदि हमारे पास समय रहा तो हम उनका भी जो है वीडियो बना करके इस प्रकार से हम अपलोड कर देंगे। आप देखते रहना, पढ़ते रहना है। तो नेट के हिसाब से भी आपको ये तैयार करना चाहिए। केवल और केवल मात्र मेरा ये मानना है कि आप एक ही एग्जाम के लिए यदि ये तैयार करते हैं या पढ़ते हैं तो ये आपकी भूल होती है। आपको सभी परीक्षाओं की दृष्टि से तैयार करते हुए ही ये जो पाठ्यक्रम है उसको पढ़ना चाहिए। तो ये पहला जो सूत्र है ये अर्थवद धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम, ये सूत्र है हमारा। ये अर्थ लिखा है इसका, धातु प्रत्यय तथा प्रत्यांत को छोड़ करके, धातु प्रत्यय तथा प्रत्यांत को छोड़ करके अर्थवान शब्द स्वरूप प्रातिपदिक संज्ञक होता है। प्यारे विद्यार्थियों, हम जैसे मान लो राम शब्द की सिद्धि करेंगे, राम शब्द की सिद्धि हम करते हैं, हरि शब्द की हम सिद्धि करते हैं। इनमें बिना अर्थवद धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र लगाए हुए, बिना प्रातिपदिक संज्ञा किए हुए हम आगे जो है एक कदम भी नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए प्रातिपदिक संज्ञा करना अति आवश्यक होता है और प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए अर्थवद धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र है। और ये सूत्र कहता है धातु प्रत्यय तथा प्रत्यांत को छोड़ करके अर्थवान शब्द स्वरूप प्रातिपदिक संज्ञक होता है। जिस प्रकार से प्रातिपदिक संज्ञक करने वाला ये जो अर्थवद धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम जो सूत्र है, ठीक इसी तरह है
प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला एक सूत्र और भी है। जैसे राम शब्द की यदि हम सिद्धि करें तो उसकी सिद्धि हम के अंदर हम प्रातिपदिक संज्ञा जो है अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से भी कर सकते हैं, और कृत तद्धित समासात जो सूत्र है इससे भी हम इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर सकते हैं। तो कृत तद्धित समासात से जो सूत्र है, ये सूत्र जो है ये कहता है क्या कि कृदंत कृदंत तद्धितांत और समास भी, कृदंत तद्धितांत और समास भी प्रातिपदिक संज्ञक होते हैं। कृदंत जो शब्द होते हैं यानी जो धातु होती हैं और उन धातुओं से प्रत्यय लगने के पश्चात जो शब्द बने वो कृदंत हुए। तद्धित यानी जो शब्द हैं और उन शब्दों से प्रत्यय लगने के बाद में जो शब्द बने वो तद्धित हुए। समास आप जानते ही हैं, चूंकि हम सिद्धि उनकी करके आ चुके हैं यहाँ। तीसरा सूत्र आ रहा है स्वौजस अमोट शशे। अब ये स्वौजस अमोट षष्ठाभ्याम भिषङ्गेभ्याम भस्य ngसिभ्याम भस्य ngशोषाम ngयोस सुप। प्यारे विद्यार्थियों, ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। जो हम सिद्धियां करेंगे उन सिद्धियों के अंदर ये सूत्र इतना महत्वपूर्ण है कि बिना इस सूत्र को हम याद किए हुए, बिना इस सूत्र को हम तैयार किए हुए आगे नहीं बढ़ पाते। तो जैसे मान लो यहाँ इसका अर्थ जो लिखा है और इस अर्थ के अंदर लिखा सुऔजस, आगे मैंने लिखा प्रथमा विभक्ति। अमऔटसस आगे लिखा द्वितीय विभक्ति। टाभ्याम बीस आगे लिखा तृतीय विभक्ति। ङेभ्याम भ्यस आगे लिखा चतुर्थी विभक्ति। ङसिभ्याम भ्यस आगे लिखा पंचमी विभक्ति। ङस ओस आम आगे लिखा षष्ठी विभक्ति। नी ओस सुप आगे लिखा सप्तमी विभक्ति। और ङयंत आबंध तथा प्रातिपदिक से परे हो। ये मतलब क्या हुआ, यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथमा विभक्ति के अंदर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। द्वितीय विभक्ति के अंदर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तृतीय विभक्ति के अंदर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। चतुर्थी विभक्ति के अंदर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पंचमी विभक्ति के अंदर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। षष्ठी विभक्ति के अंदर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और सप्तमी विभक्ति के अंदर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आप इसको आप अपने हिसाब से भी इसको लिख सकते हैं। मान लो इधर भी आप इसको प्रथमा विभक्ति लिख लेंगे और प्रथमा विभक्ति लिखने के बाद में आप चाहें तो यहाँ इसके ऊपर एक वचन लिख लें, इसके ऊपर द्विवचन लिख लें, इसके ऊपर बहुवचन लिख लें। ठीक उसके नीचे द्वितीय विभक्ति लिख लेंगे और द्वितीय विभक्ति के अंदर वो आ जाएगा ये एक वचन का है, ये द्विवचन का है, ये बहुवचन का है। ये सुप विभक्ति लास्ट में क्या लिखा है यहाँ सुप आया। सुप सुप इसलिए कहा कि प्रारंभ इसका सु से हुआ और अंत जो है इसका पैसे हुआ। सु नी और सुप यहाँ आया, ये देखिए। इसलिए ये एक सूत्र है और इस सूत्र के अंदर जो है 21 प्रत्यय होते हैं। यानी जो 21 प्रत्यय हैं उन 21 प्रत्ययों को आपको जो हम अब अजंत शब्द जो हम बनाएंगे उन अजंत शब्दों के अंदर यानी विभक्ति और वचन के अनुसार हमारे को वहां पर जो है लगाना होगा। तो विभक्ति और वचन के अनुसार जब हम लगाएंगे उससे पहले ये जो सुविभक्ति है, ये सुविभक्ति आपको याद रहनी अति आवश्यक है, बहुत ही अनिवार्य है ये। तो सु औ जस अम ओट सस ताभ्याम विस ङेभ्याम व्यस ङसिभ्याम व्यस ङस ओस आम ङी ओस सुप। ये जो सुप विभक्ति है ये सभी विद्यार्थियों को याद होनी चाहिए और मैं आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थी जो है इसको याद करेंगे और कॉपी के अंदर आप नोट करेंगे और कभी कभी बीच में मैं पूछ भी लूंगा आप लोगों को कि आपने याद किए या नहीं किए। अब ये 3 सूत्र आते हैं नीचे। गया प्रातिपदिकात, गया प्रातिपदिकात। दूसरा सूत्र आता है प्रत्यय है और तीसरा सूत्र आता है कारस्थ। ये अधिकार सूत्र है। तीनों का मैंने एक साथ अर्थ लिखा और कहा गया प्रतिपादिकात है, इसका हो गया प्रत्यय, इसका हो गया परस्य। यानी इन तीनों सूत्रों का अधिकार करके उपयुक्त, उपयुक्त का मतलब जो हमारा ऊपर जो सूत्र आ रहा है
सुवोजस अमोटसस ये जो हमारा जो सूत्र आ रहा है इसको हमने कहा सुवोजस, आगे लिखा इत्यादि। तो सूत्रों का अधिकार करके उपयुक्त सुवोजस इत्यादि सूत्र से का यह अर्थ संपन्न हुआ है कि ङयंत आबंत और प्रातिपदिकात से परे सु आदि यानी 21 जो प्रत्यय है वो हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप जो है इनको याद करें और अगला जो हमारा जो प्रोसीजर रहेगा उसको मैं तैयार करके आप लोगों तक मैं पहुंचाऊं। उससे पहले एक तो ये सूत्र आप याद करें, ये सूत्र याद करें, ये सूत्र याद करें। और ये सूत्र याद करने का मतलब ये हुआ कि आप इनको कॉपी के अंदर नोट करें, क्योंकि हम जो सीढ़ियां करेंगे उन सीढ़ियों के अंदर ये सभी जो प्रत्यय हैं इन सभी प्रत्ययों को हम जो लगाएंगे। और यदि आपके पहले से ही यदि ये समझ में आ जाते हैं तो फिर आगे समस्या न के बराबर होगी। तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि सभी विद्यार्थी जो है इनको याद करेंगे और आप रजिस्टर के अंदर इनको नोट करें। फिर रजिस्टर बनाइए, अजंत प्रकरण जो है आप लिखिए, पुलिंग अजंत पुलिंग प्रकरण लिख लीजिए और उसके अंदर सूत्र इनको आप लिखना प्रारंभ करें। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।